डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के बाद समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्मवीर सिंह छोकर के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड की है, जिसमें टीम को विधायक के खिलाफ कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं और कई मामलों का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी में सामने आया है कि धर्म सिंह छोकर की कंपनियों में 4% कमीशन पर निर्माण सामग्री, लोहा, सीमेंट, बजरी के फर्जी बिल लिए जाते थे। इनकम टैक्स की टीम को गुरुग्राम से छोकर की कंपनियों से अब तक 100 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों के दस्तावेज मिल चुके हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर में भी श्री बालाजी कंपनी और बालाजी स्टोर के मालिकों ने इनकम टैक्स की टीम के समक्ष माना कि वह केवल फर्जी बिल देने का काम करते थे। बैंक में चेक से भुगतान आने के बाद नकदी धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर को देकर आते थे। इनकम टैक्स को बादशाहपुर के दुकानदारों से 40 करोड़ रुपए और रोहतक की एक फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी से 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों के दस्तावेज और सबूत मिले हैं। इन्हीं के आधार पर टीम रोहतक और बादशाहपुर में छापेमारी के लिए पहुंची थी। छोकर के बेटे विकास और सिकंदर ने इनकम टैक्स की टीम को बताया है कि समालखा की कोठी निर्माण में उनके 40 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं। छोकर के बेटों के वक्तव्य से इनकम टैक्स के अफसर भी हैरान थे कि ऐसी महलनुमा कोठी 40 लाख रुपए में कैसे बन सकती है। जब इसका मूल्यांकन कराया गया तो इसकी लागत 4 करोड़ रुपए पाई गई। तो इस तरह से विधायक के बेटों के झूठ का पर्दाफाश हो गया। जो धर्म सिंह छोकर की जो अवैध कॉलोनी के अंदर समालखा में किलानुमा कोठी, जिसका हमने लोकायुक्त में जांच में हमने भंडाफोड़ किया था और हमारे आरोप सही पाए गए थे और माननीय लोकायुक्त ने हरियाणा सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे रखे हैं। अधिकारियों के खिलाफ भी उस पर अभी तक खट्टर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम अगर इस पे कार्रवाई नहीं करेगी इसकी कोठी को गिराने की और इस कांड के अंदर जो भी अधिकारी शामिल हैं, हम उनके खिलाफ भी जो है जल्द जो है हाई कोर्ट में जाएंगे और ये भी हमारी मांग है कि इसकी कोठी को जो है तत्काल से तत्काल ध्वस्त किया जाए। इनकम टैक्स को सिकंदर छोकर के हाथ से लिखी एक डायरी भी मिली है। इस डायरी में लाल या काले पेन से ही सारी एंट्री की गई है। अफसर, राजनेता, पत्रकार सहित घर परिवार और निजी सुरक्षा में लगे लोगों को दी राशि को पूरे नाम और काम के साथ लिखा गया है। इस डायरी में 1 साल का ही लेखा जोखा है। कंप्यूटर में पिछले 10 साल के लेन देन का रिकॉर्ड भी इनकम टैक्स की टीम को मिल गया है। हरियाणा सरकार के एक अधिकारी के नाम 1 करोड़ 25 लाख रुपए भी डायरी में लिखे गए हैं। डायरी में लिखे लेन देन से पता चलता है कि छोकर की तरफ से 5 से 15 लाख तक की रिश्वत मोहन नाम का व्यक्ति बांटता था, जबकि बड़ी रिश्वत छोकर और उनके दोनों बेटों के जरिए ही दी जाती थी। डायरी में कई जगह डैड के नाम से भी एंट्री है। इसको लेकर इनकम टैक्स की टीम मान रही है कि ये वो एंट्री है जो बेटे द्वारा पिता को नकदी दी जाती थी। डैड के नाम पर एक बार में 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की एंट्री है। से एक छापों के दौरान एक ऐसी गुप्त डायरी मिली है जिसके अंदर बड़े बड़े जो राजनेता हैं और जो बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं, उनको जितने पैसे दिए गए घूसखोरी के और उनसे जो जो काले कारनामे उनके से मिलकर किए गए, उनका खुलासा है। हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार इस डायरी को तत्काल सार्वजनिक करे भारत सरकार, और ताकि इन जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो पाए राजनेताओं के और जो बड़े अधिकारी हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, तत्काल आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। टीम ने शराब की ठेकेदारी के मामले में समर्थक के बैंक खाते से करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर रामफल और उसके बेटे से पूछताछ की। टीम विधायक के आवास से मिले कुछ दस्तावेज और दफ्तर से कुछ डेटा पेन ड्राइव में ले गई। समर्थक के यहां से रजिस्ट्री के कुछ दस्तावेज भी उठाए गए हैं। बता दें कि बुधवार सुबह 6:30 बजे धर्म सिंह छोकर के दफ्तर और आवास पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी शुरू की थी और 60 घंटे तक आयकर विभाग ने विधायक को अलग अलग ठिकानों पर रिकॉर्ड को खंगाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।